329 दुकानें बनी हैं और इन सबको दिया जाना था, जिसकी अभी तक लिस्ट कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग अभी इसमें बाहर के हैं, कुछ लोग इधर के हैं। उन सबका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में टाउन वेंडिंग कमेटी की निर्णय के द्वारा ही इन सबको यहाँ से बैठाया जाएगा। अभी किसी को भी जो भी व्यवस्था की गई है वो अभी टेम्पररी है। परमानेंट व्यवस्था में सबको लाइसेंस दिया जाएगा और जगह 2-2 मीटर दी जाएगी। उसमें लाइट की व्यवस्था भी है। सिर्फ टिन शेड नहीं होना था। टिन शेड के लिए हम लोगों के प्रयास बाद में था कि यदि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पहले कानून की स्थिति में यहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन होने की कोई बात नहीं थी। लेकिन चूँकि इस समय सरकार का कुछ मंशा थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना के बाद जब लोगों की स्थिति कमज़ोर हुई थी तो 10,000 रुपये स्वनिधि के रूप में देने का जो प्रोग्राम किया था, उसके बाद में ये एक टोकन मनी थी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा किसी को पैसा मतलब लाभ नहीं था, क्योंकि हमारे एक वेंडर्स भी, कई वेंडर्स के एक दिन की दुकानदारी भी करीब 10,000 से ऊपर की है, तो ऐसा वो नहीं है। लेकिन चूँकि ये इसको हमारे इन लोगों को बैंकों से सीधे जोड़ने का ये प्रोग्राम था कि हर व्यक्ति, हर दुकानदार जो हमारा छोटा है पथ विक्रेता है, जिसकी कोई कहीं से पहचान नहीं थी, उसके लिए ये पहचान बने और वो बैंक के से सीधा जुड़े। बैंक के साथ में हमारे नासवी के द्वारा एक डिजिटल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वो सब आप लोगों को हमारे रवि जी बराबर यहाँ मतलब 8 लोगों की इनकी टीम है और पूरे लखनऊ शहर में सबको डिजिटल प्रोग्राम ट्रेनिंग दी जा रही है। जिनके पास में भी वो है, तो आप लोगों को यदि आप डिजिटल पेमेंट लेंगे और देंगे और उसके बाद में बैंक को पेमेंट करेंगे, तो आपको जो सब्सिडी मिल रही है उसमें करीब 1600 सब्सिडी आनी है और 1200 रुपये करीब आपका ब्याज लगना है। तो 400-500 रुपये 10,000 के बाद में आपको एक्स्ट्रा बचना भी था। और उसके बाद में 10,000 जो दे देगा उसको अगले उसमें 20,000 रुपये देने की प्रावधान है। उसके बाद में 50,000 रुपये देने का प्रावधान है और उसके बाद में 1 लाख रुपये तक का प्रावधान है कि आपको बराबर 4 स्टेप में मिल सकता है। और वो ये था कि आप कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, क्योंकि हमारा बराबर शुरू से ही कहना था कि हम लोगों को सिर्फ जगह दे दीजिए, हमको आपसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ नहीं, हमको बस कोई भी नगर निगम, पुलिस, सोरे पुस्त कोई भी हमें तंग न करे, हमारा काम करने दीजिए, हम आपसे पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि ये एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि स्वनिधि से समृद्धि होगी और आप आगे बढ़ेंगे, और आपको उसके लिए ये एक योजना बनी थी। हम लोगों ने 1998 में नासविक का गठन किया। ये राष्ट्रीय स्तर की अपना संस्था है जो पथ विक्रेताओं के लिए काम करता है। और इस पे पहले 2004 में सबसे पहले फेरी नीति बनी। फेरी नीति से हम लोगों का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं चला था, तो उसके बाद में हम लोगों ने ये कानून बनाने की योजना बनाई और राष्ट्रीय संगठन हमारा जो नेशनल अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नासवी कहते हैं, उसके थ्रू कानून बना। कानून में आप लोगों को ये जो व्यवस्था बनी, आज किसी भी वेंडर को कहीं पर भी जो भी जहाँ बैठा है, कहीं कोई भी पथ विक्रेता, उसको बगैर व्यवस्था किए वहाँ से उसके मूल स्थानों से नहीं हटाया जाएगा, ये योजना है। लेकिन अभी भी वो संवैधानिक प्रक्रिया होने के बावजूद भी यहाँ के जो नगर निगम है और ये पुलिस प्रशासन है, ये कतई नहीं चाहता है कि आप बैठें। लेकिन आपको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आपका एक छोटा सा काम है कि आप संगठन बना के मजबूती से काम कीजिए, बस। बाकी के विषय में आप चिंता मत कीजिए, जो भी व्यवस्था हो सकती है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था सब आपके लिए बनेगी। हमारा राष्ट्रीय संगठन नासवी जो है, आप लोगों के लिए बराबर नए प्रोग्राम ला रहा है। पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था कि आपको कैसे मतलब व्यवसाय करना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लगवाए थे और एक योजना बनी थी, उसमें 2 दिन का प्रोग्राम था। उसके बाद में अभी फिर से जो आया, जो डिजिटल प्रोग्राम आया, तो डिजिटल प्रोग्राम हम लोग इंडो अमेरिका एक संस्था है, उसके थ्रू डिजिटल प्रोग्राम नासवी के साथ में उनकी टाई-अप है और उस कोलैबोरेशन के साथ में हम लोग, हमारे रवि जी यहाँ पे 8 लोगों के साथ में पूरे शहर में काम कर रहे हैं। अभी फूड
क्योंकि हमारे उसमें बहुत ज़्यादा फूड वेंडर्स हैं और ये पूरे देश में कल्चर है लोगों को सड़क पे खाने की, और हम लोग ताज़ा खाना देते हैं, लोग भी हमारे यहाँ से खाते हैं। तो उसके लिए हम लोग फूड फेस्टिवल हर साल करते हैं और हर साल हमारा AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में आपके यहाँ से जो संस्थाएँ उससे जुड़ी हुई हैं, तो लखनऊ से कई 23-24 संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, वो सब उनका एक एक प्रतिनिधि, जब राष्ट्रीय AGM होता है तो उसमें आप लोगों को हमारा एक प्रतिनिधि उसमें जाता है। अभी फरवरी में लास्ट के उसमें हमारा शायद राष्ट्रीय संगठन का AGM होगा, उस AGM में आपके यहाँ से भी एक प्रतिनिधि जाएगा या जो भी उसकी व्यवस्था हो रही है। हमने फूड वेंडर्स के लिए 1000 लोगों का अभी बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। उससे पहले भी बीच में कुछ करीब 1000-1500 लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिलवाया था। अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था वो फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग का उसका जो लाइसेंस मिलेगा आपको वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं पर भी यदि किसी जगह दोबारा यदि आपने उसको ट्रेनिंग ले ली है और आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है तो फूड लाइसेंस मिलने में भी आसानी होगी उसकी। आप सिर्फ वो फूड लाइसेंस का नंबर आप डालोगे अपना, तो आपको बड़े आसानी से लाइसेंस मिलने की उसका वो है। ये योजनाएं चल रही, उसी योजना के तहत यहाँ पर 750 लोगों को राशन किट बंटने का प्रोग्राम वो था, और उसमें हमने 8 जोनों में जगह जगह भिजवाया था। तो एक यहाँ पर भी एक प्रोग्राम था कि यहाँ पर भी दिया जाएगा, और चूँकि मैं तो बीच में बाहर था और ये सब व्यवस्था होनी ज़रूरी थी, रवि जी ने किया है, आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा है। आगे भी वैसे मैंने बात की है, हो सकता है कि हमको एक लाट और मिलेगा, और यदि वो लाट मिलता है तो ऐसे ही 700-800 की यदि लाट मिलता है तो फिर हम यहाँ पे जो लोग छूट गए उनको भी देंगे, क्योंकि वैसे तो लखनऊ शहर में करीब 1.5 लाख लोग हम लोग काम करते हैं, और 1.5 लाख लोगों में 1000 राशन किट बंटना और किस किस को मिलना और किसको नहीं मिलना, ये तो बहुत हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे गरीब भाई हमारे साथ में काम कर रहा है हम उसको पहले दें। उसमें जो नाम दिए गए थे जो वैसे कि वो तो उसमें कई जगह बड़ी अनियमितता भी हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, और उसके लिए हमारे रवि जी और आपके यहाँ के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति है उसने बड़ा सराहनीय काम किया। आपके कैलाश जी ने बहुत अच्छा काम किया, सुनील जी ने काम किया, आपके महामंत्री ने, और उसी कड़ी में इनका कुछ प्रयास था और इनके यहाँ कुछ वो था, तो इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हम अपने तरफ से देंगे। तो आज उस राशन किट वितरण का प्रोग्राम भी यहाँ पे है, और उसमें लोगों ने लिस्ट बन गई है, जिन जिन लोगों का नाम आएगा उन लोगों को दिया जाएगा अभी राशन किट थोड़ी देर में। बाकी आप लोग काम करते रहिए, हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी में इस विषय को रखेंगे। अभी 1 साल करीब हो गया, 10 महीने हैं टाउन वेंडिंग कमेटी की नगर निगम ने बैठक नहीं की है, उसका प्रयास है। जिस दिन प्रयास होगा तो उसमें ये बात फिर से आवेगी, और मैं तो बराबर इसमें निरंतर इसको चाहता रहता हूँ कि हमारा जो मॉडल वेंडिंग जोन बना है, इस मॉडल वेंडिंग जोन की तर्ज पे पूरे शहर के वेंडिंग जोन बने, उसके लिए मैं चाहता था कि तैयार हो, मेरा प्रयास है। इसलिए आप लोग संगठित रहिए, सबसे बड़ी चीज़ यदि जब तक आप संगठन रहेंगे, संगठन में ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और उसी पे काम कीजिए। पटरी दुकानदार एकता जिंदाबाद, पटरी दुकानदार एकता जिंदाबाद, पटरी दुकानदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।